जय हिंद साथियों। आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं वो इंडियन एयरफोर्स स्टेशन की ओर से नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ऑल इंडिया वैकेंसी आपको यहाँ पर दी गई है। इस भर्ती के लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। बिना किसी एग्जाम के आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं वो इंडियन एयरफोर्स स्टेशन की ओर से नई भर्ती निकाली गई है। कैसे आपको यहाँ पर आवेदन करना है, क्या आपका फिजिकल टेस्ट रहेगा, यानी कितनी आपकी हाइट होना चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी गई है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पर आपको डेली लेटेस्ट जॉब की वीडियो समय समय से प्रोवाइड करा देते हैं, तो हो सके तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलो बात करते हैं यहाँ पर इस वैकेंसी के बारे में। तो आपको जो यहाँ पर वैकेंसी दी गई है ग्रुप सी की आपको यहाँ पर वैकेंसी मिलने वाली है। पहले जो वैकेंसी दी गई है वो पियोन के लिए रहेगी, यानी कि आपको यहाँ पर चपरासी के लिए वैकेंसी दी गई है। वॉचमैन, स्वीपर, फीमेल अटेंडेंट, ड्राइवर, क्लर्क, फार्मिस्ट, लैब असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। अप्लाई जो मोड रहेगा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। हु कैन अप्लाई जो रहेगा ऑल इंडिया वैकेंसी आपको यहाँ पर दी गई है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी मिल जाएगी। जॉब लोकेशन एग्जाम सेंटर जो आपका रहेगा ऑल ओवर इन इंडिया, यानी पूरे भारत में आपको कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के लिए पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी 21,800 से लेकर 36,500 रुपये पर मंथ तक आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी, यानी काफी अच्छे आपको यहाँ पर वेतन भी दिया जाएगा। अगर हम इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन फीस की बात करें, सभी कैटेगरी के लिए बिल्कुल फ्री होगा, यानी कि यूआर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, फीमेल, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पर अपना आवेदन फिल कर लेना है। और आपको जो एज लिमिट रहेगा यूआर और जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 35, ओबीसी के लिए 18 से 38, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 18 से 40। जो एज काउंट होगी वो 10 नवंबर तक काउंट किया जाएगा, यानी कि 10 नवंबर को आपकी एज न तो 18 से कम हो न 35 से ज़्यादा हो। यानी कि जो आपको यहाँ पर एज में छूट दी गई है, एससी एसटी वालों को यहाँ पर 5 ईयर की छूट दी गई है, ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 ईयर की छूट भी आपको दे दी गई है। अगर हम इस भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट के बारे में बात करें, यानी कि आपकी जो यहाँ पर हाइट रहेगी मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट की आपको यहाँ पर जानकारी दे दी गई है। आपकी जो हाइट रहेगी मेल के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। और अगर आप नॉर्थ इन या जोन कैंडिडेट है, यानी कि अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट इस जोन में आती है, जो आपकी हाइट रहेगी मेल के लिए 160 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो भी आप यहाँ पर भाग ले पाएंगे। और अगर आपको मालूम नहीं है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देना है अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है। दौड़ आपकी इस भर्ती के लिए नहीं होगी, यानी किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पर दौड़ के लिए नहीं बुलाया जाएगा। अगर आप इस भर्ती के लिए भाग लेना चाहते हैं तो इन डॉक्यूमेंट की जरूरत आपको यहाँ पर रहने वाली है। सबसे पहले आधार कार्ड मस्ट है, यानी कि आईडी प्रूफ के तौर पर आपको आधार कार्ड देना होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सभी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लेकर जाना होगा और जीरोक्स आपको वहाँ पर देनी होगी। 2 से 4 फोटो की जरूरत होगी। लेटेस्ट आपको यहाँ पर फोटो देना है जिसका बैकग्राउंड यहाँ पर लाइट कलर का होना अनिवार्य है। और जो कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है ओबीसी एससी एसटी वालों को देना है। अगर आप नहीं देंगे तो कोई यूआर और जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। रिटन एग्जाम आपको यहाँ पर इस भर्ती के लिए नहीं होगा, तो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की जरूरत आपको नहीं रहेगी। अगर हम इस भर्ती के लिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे, यानी कि जिन डॉक्यूमेंट से आप आवेदन कर रहे हैं उनकी वहाँ पर छटनी की जाएगी। फिजिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू रहेगा, फाइनल मेरिट आपकी यहाँ पर बनाई जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने 8वीं 10वीं 12वीं पास किया हुआ है तो आप भाग ले सकते हैं। वैसे आपको इस टेबल में कंप्लीट जानकारी दी हुई है कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होना अनिवार्य है। आप यहाँ पर भी चेक कर पाएंगे। पियोन के लिए यहाँ पर 8वीं पास होना चाहिए। स्वीपर के लिए भी आपको यहाँ पर 8वीं पास से आप आवेदन कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। तो आवेदन करने के लिए हमारी वेबसाइट पर आ जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री में एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको ये वाला फॉर्म फिल करना होगा। आपको यहाँ पर फोटो चिपकाना है, उसको सेल्फ टेस्टेड कर लेना है।
कौन सी पोस्ट के लिए आपको आवेदन करना है उसकी जानकारी देनी होगी। उसके बाद से यहाँ पर कैंडिडेट का नेम बताना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर मेंशन करनी है, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ देना है अगर आप बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट है। उसके बाद से डेट ऑफ बर्थ बतानी है, जेंडर बताना है। उसके बाद से पोस्टल एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी की जानकारी देनी होगी। कंप्लीट एड्रेस देना होगा, जैसे कि विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड आदि की जानकारी आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी फिल करनी है। डिक्लेरेशन को रीड करना है, सिग्नेचर, नेम बताना है। पहले डेट फिल करने के बाद जो एड्रेस होगा उस फॉर्म को सेंड करने का, वो एड्रेस आपको यहाँ पर दिया गया है। इस वाले एड्रेस पर आपको यहाँ पर अपना फॉर्म सेंड कर देना है। फुल नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलेगा, यहाँ से आपको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर बिल्कुल फ्री में मैंने एप्लीकेशन फॉर्म और फुल नोटिफिकेशन आपको दे दिया है। शॉर्ट नोटिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप यहाँ पर भी चेक कर पाएंगे, इंडियन एयरफोर्स स्टेशन की ओर से आपको यहाँ पर ये वैकेंसी दी गई है, यानी कि इंडियन एयरफोर्स गोरखपुर की ओर से आपको यहाँ पर ये वैकेंसी मिल जाएगी। आपको यहाँ पर वैकेंसी की जानकारी दी गई है, जो आपको सैलरी मिलेगी, स्टेबल आपको यहाँ पर जानकारी लेनी है, योग्यता क्वालिफिकेशन की जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी, पोस्टल एड्रेस आपको यहाँ पर दिया गया है। बात रहे यहाँ पर इस भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट डेट के लिए, तो आवेदन यहाँ पर स्टार्ट कर दिए गए ऑफलाइन मोड से, अभी ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट नहीं हुए हैं। जो लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए वो 10 नवंबर तक आपको इस भर्ती के लिए आवेदन कर लेना है। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, मैं जरूर रिप्लाई कर दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।